पिछली वीडियो में आपने देखा कि लंच के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच सेंटर और एनटीए के सबमिशन सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या नीट रीटेस्ट की जरूरत है या नहीं, क्या लीक इतना वाइड है कि उसने एग्जाम की सैंसिटी को इफेक्ट कर दिया है। इसी बीच प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा कि एडवोकेट निदम पारा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच एक हीटेड एक्सचेंज भी हुआ, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी तक बुलाने के लिए कह दिया था। हालांकि मामला इतना नहीं बढ़ा क्योंकि एडवोकेट निदम पारा खुद ही कोर्ट से चले गए। अब एसजी मेहता के आर्गुमेंट्स खत्म होने के बाद पिटिशनर्स ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देना शुरू किए, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केस में क्या ऑर्डर पास किया है। सबसे पहले शुरू करते हैं सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से, जिन्होंने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स रखते हुए बेंच से कहा कि मैं सीबीआई के सबमिशंस को देख रहा हूँ। लीक 8:02 पे हुआ और 9:23 AM तक 10 से 12 के बीच स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने हैं और नोट मेमोराइज करना है, और उस अनसर्टेन चांस ऑफ 2 आवर्स के लिए क्या पेरेंट 30 से 75 लाख रुपए एडवांस पे करेगा इस चांस के लिए, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद जजेस आपस में कुछ डिस्कस करने लग गए। बेंच ने सबको बताया कि 4 बज चुके हैं ताकि वो समझ सके कि अब हियरिंग क्लोज करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर एडवोकेट हेगड़े ने अपने सबमिशंस दिए और कहा कि ये क्लियर है कि 4 मई की रात को स्टूडेंट से पेपर सॉल्व करवाए गए, मेमोराइज करवाए गए और फिर भी फेल हो गए। इसी से ये पता चलता है कि लीक के लिए एडिक्वेट टाइमलाइन चाहिए और ब्रीफ टाइमलाइन पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो है जिसमें आदमी जब अरेस्ट नहीं हुआ था और वो कहता है कि लीक हुआ था इवन बिफोर पेपर्स ट्रंक में आ गए। संजीव मुखिया अब लीक्स में बड़ा इन्वेस्टर है और अरेस्ट से बच रहा है। एडवोकेट हेगड़े के बाद एडवोकेट निदम पारा ने भी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं सॉरी हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ। वैसे मैं अमेज्ड हूँ ये डिस्कशन देखकर। हम एक क्रिमिनल ट्रायल कर रहे हैं और सीबीआई के साथ डिस्कशंस हो रहे हैं। एक आम आदमी से पूछो कि लीक हुआ है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है रीटेस्ट के अलावा। ये इनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है इनकन्वीनियंस को रिड्यूस करना। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने इस प्ली की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया है, ये सरकार का कॉल है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एग्जाम को कैंसिल करने के अलावा। ये मैटर 20 मिनट में कंक्लूड हो जाना चाहिए था। नीट इशू पार्लियामेंट के सामने है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और सरकार को कॉल लेना चाहिए था। लास्ट में निदम पारा ने बेंच से कहा कि मैं कंक्लूड करता हूँ कहकर कि मैं आपको माफ करता हूँ फॉर द ह्यूमिलिएशन जो मेरे साथ हुई, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। मैं आपको माफ करता हूँ। उनके सबमिशन के बाद एक और एडवोकेट ने बेंच को एड्रेस किया और सबमिट किया कि अगर 10,000 या 20,000 और आगे आ जाते हैं तो मेरे क्लाइंट के चांसेस का क्या हो जो पीछे धकेल दिए गए, और ओएमआर इशू केस भी, ये भी सिस्टमैटिक फेलियर का पार्ट है। जब उन्होंने कैलकुलेट किया था तो 650 था आंसर की के साथ और फिर आंसर 111 था। एनटीए ने अभी तक ओएमआर शीट नहीं दी। एक और एडवोकेट ने ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्रॉम मेघालय के लिए अपेयर होते हुए कहा कि टाइम का लॉस हुआ है और सेंटर कोऑर्डिनेटर ने एक्सेप्ट किया है। इन सबके सबमिशन सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसजी मेहता से कहा कि क्या आपने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। एसजी ने रिप्लाई किया कि हाँ बनाई थी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उसके हेड हैं। इसके बाद सीजीआई ने 5 मिनट का ब्रेक लिया और बेंच उठ गई। जब बेंच वापस आई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस पर अपना जजमेंट डिक्टेट करते हुए सबको चौंका दिया। सीजीआई ने शुरू किया कहते हुए कि इस केस के बैच में सेंट्रल इशू ये है कि कोर्ट को एक डायरेक्शन इशू करनी चाहिए रीटेस्ट के लिए ऑन द ग्राउंड कि एक पेपर लीक हुआ था और एग्जाम के कंडक्ट में सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज थी। नीट यूजी एग्जाम 4,750 सेंटर्स पे 571 सिटीज में कंडक्ट हुई थी, बिसाइड्स 14 सिटीज ओवरसीज। आगे उन्होंने कहा कि 24 लाख स्टूडेंट्स 1,08,000 सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। कोर्ट को ये फैक्ट बताया गया कि 50th परसेंटाइल कट ऑफ परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम 180 क्वेश्चंस का होता है जो 720 मार्क्स का होता है और रॉन्ग आंसर्स के लिए एक नेगेटिव मार्क होता है। उन्होंने बताया कि पिटिशनर स्टेट करते हैं कि नीट यूजी एग्जाम के दौरान जो लीक हुआ वो सिस्टमैटिक नेचर का था और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज के साथ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन परमिसिबल ये होगा कि रीटेस्ट कंडक्ट किया जाए। सीजीआई ने स्टेट किया कि एक इंटरिम ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट के द्वारा प्रिंसिपल इश्यूज को फ्लैग करते हुए कोर्ट ने एनटीए, यूनियन और सीबीआई से एफिडेविट पे डिस्क्लोजर मांगी थी। एफआईआर इन दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड को सीबीआई को ट्रांसफर करने से सीबीआई का रोल आता है। उन्होंने कहा कि 4 दिन तक आर्ग्यूमेंट सुने गए हैं। हमने पार्टीज को सुना है इंक्लूडिंग मिस्टर कृष्णा, एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई। आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं, जजमेंट रिजर्व किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मैटर में कोर्ट के फाइनल कंक्लूजन्स को एट प्रेजेंट स्टेज पर रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि अर्जेंट नीड है सर्टेनिटी और फाइनलिटी प्रोवाइड करने की जो डिस्प्यूट हुआ है और जो ओवर 2 मिलियन स्टूडेंट्स के करियर को इफेक्ट कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ये रीजंस फॉर कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे। हम कंक्लूड करते हैं और होल्ड करते हैं फर्स्ट फैक्ट कि नीट यूजी 2024 पेपर का लीक हजारीबाग और पटना में हुआ।
डिस्प्यूटेड नहीं है। सेकंड, सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट्स 10 जुलाई, 17 जुलाई और 21 जुलाई को फाइल की है। डिस्क्लोजर से पता चलता है कि प्रॉब ऑन है और सीबीआई का इंडिकेशन है कि मटेरियल दिखाता है कि 155 स्टूडेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एग्जाम सेंटर्स एट हजारीबाग और पटना बेनिफिशियरीज हैं फ्रॉड के। तीसरा कंक्लूजन ये है कि सीबीआई का प्रॉब फाइनलिटी अटेन नहीं करने के कारण कोर्ट ने प्रीवियस ऑर्डर में यूनियन को इंडिकेट करने के लिए कहा था कि क्या कुछ ट्रेंड्स, एब्नॉर्मलिटी या अदरवाइज ड्रॉ किए जा सकते हैं 4750 सेंटर्स के रिजल्ट से इन 571 सिटीज, जिसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया ने आईआईटी मद्रास द्वारा एनालिसिस प्रेजेंट किया है डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स नो रीनीड। सीजीआई ने स्टेट किया कि इस स्टेज पे कोर्ट ने डाटा को इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनाइज किया जो रिकॉर्ड पे एनटीए द्वारा प्लेस किया गया है। फोर्थ कंक्लूजन है कि एट प्रेजेंट स्टेज मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एब्सेंट है जो ये कंक्लूजन लीड कर सके कि रिजल्ट ऑफ द एग्जाम विडिएटेड है या एग्जाम की सेंसिटिविटी का सिस्टमैटिक ब्रीच हुआ है। फिफ्थ इज दैट डाटा ऑन रिकॉर्ड इंडिकेटिव नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का सिस्टमैटिक लीक हुआ है जो एग्जाम की सेंसिटिविटी को डिसरप्ट करे। सिक्स, टेंटेड स्टूडेंट्स को अनटेंटेड स्टूडेंट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सेवेंथ कंक्लूजन ये है कि अगर प्रॉब रिवील करती है कि इंक्रीज नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं तो एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट एनी सच स्टूडेंट एट एनी स्टेज नॉटविथस्टैंडिंग कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। कोई स्टूडेंट जो फ्रॉड में इन्वॉल्व या बेनिफिशियरी है एडमिशन कंटिन्यू करने का वेस्टेड राइट क्लेम नहीं कर सकता। एथ कंक्लूजन ये है कि कोर्ट रियलाइज करती है कि प्रेजेंट ईयर के लिए फ्रेश नीट यूजी डायरेक्ट करना सीरियस कंसिक्वेंसेस के साथ होगा जो 24 लाख स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा जो इस एग्जाम में अपेयर हुए हैं और एडमिशन शेड्यूल में डिसरप्शंस कॉज करेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन और फ्यूचर में क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए जो रिजर्वेशन एलोकेशन ऑफ सीट्स में है सीरियसली डिसएडवांटेजेस होगा। इन सब पॉइंट्स को नोट करते हुए बेंच ने हेल्ड किया कि हम ये व्यू रखते हैं कि इंटायर एग्जाम कैंसिल करना नाइदर जस्टिफाइड है सेटल प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन पे जो कोर्ट ने प्रोफाउंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। सीजीआई ने ऑर्डर किया है कि इनिशियली आंसर की बाय एनटीए ने शो किया था कि सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट है, लेकिन रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर करने के बाद बोथ ऑप्शन 2 एंड 4 को करेक्ट आंसर माना गया। हाउएवर आईटी दिल्ली डायरेक्टर द्वारा लेड 3 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन के व्यू में हमारे पास कोई डाउट नहीं है करेक्ट ऑप्शन को लेकर। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एक साथ नहीं हो सकते। हम आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली एनटीए को डायरेक्ट करते हैं कि नीट यूजी रिजल्ट्स को रीटैली करे ऑन द बेसिस दैट ऑप्शन 4 रिप्रेजेंट्स द ओनली करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन का नंबर इंडिकेट नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन का नंबर एग्जाम के प्रोसीजर के अनुसार वेरी कर सकता है टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस। सीजीआई ने हेल्ड किया कि एनटीए ने 1563 कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल टेस्ट कंडक्ट किया था और उन्हें रीटेस्ट अपेयर करने या ग्रेस मार्क फॉरगो करने का ऑप्शन दिया था। एनटीए को अकॉर्डिंगली एक्ट करने का डायरेक्शन दिया गया। प्रिंसिपल इशू जो हमारे सामने है वो एग्जाम की सेंसिटिविटी और फ्रेश रीटेस्ट की जरूरत है। हम क्लैरिफाई करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को इस जजमेंट के आंसर को लेकर कोई इंडिविजुअल ग्रीवियांस है तो वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट के सामने आर्टिकल 226 के अंडर अप्रोच कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को अप्रोच करने के लिए उन्हें अपनी पिटीशंस जो इस कोर्ट के सामने पेंडिंग है विड्रॉ करनी होगी। कोर्ट को ये भी बताया गया कि यूनियन ने एक 7 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। कमेटी को कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस अबाइड करने होंगे जो इंश्योर करेंगे कि नीट यूजी एग्जाम के कंडक्ट प्रोसेस को ड्यूली स्ट्रेंथन किया जाए ताकि साइटेड इश्यूज फ्यूचर में अराइज ना हो। इसी के साथ एनटीए द्वारा ट्रांसफर प्लीज डिस्पोज ऑफ की गई और इसी के साथ इस जजमेंट को भी कंक्लूड किया गया। 4 दिनों तक चलने वाली हियरिंग ऑन द मोस्ट क्रूशियल मैटर पर्टेनिंग टू नीट यूजी 2024 अब खत्म हो चुका है और कोर्ट अपने कंक्लूजन पर आ चुकी है। ऑफिशियल जजमेंट क्या रहता है उसके लिए फॉलो अस एंड कीप अपडेटेड।